उनमें जो अब दिक्कत होने लगी है वो कचरे की होने लगी। गढ़ वाले खाना तो खैर आज भी कार बनाते हैं हमारे। ये अनबन चार होते गढ़ वाले बहन होते हैं, दीदी होते हैं, अपनी बेटी बुआरी होते हैं। हेलो गाइस, और आज हम करने वाले हैं पॉडकास्ट विद हमारी मम्मी जी। और आज आपको बताएंगे कि इनकी नज़रों में आज का देहरादून और पहले का देहरादून कैसा था। आज हम इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जिनके जवाब देखते हैं मम्मी जी कैसे देती है। तो मम्मी जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। हाँ सारे देहरादून वालों को नमस्कार मेरी। हाँ। तो पहला सवाल ये है कि जब आप छोटी थी तब देहरादून कैसा दिखता था? अब छोटे से तो देहरादून जो है, अब घरों में बंद रहते थे हम। छोटे छोटे बच्चों को बाहर तो आने नहीं देते थे, घूमने नहीं जाने देते थे। लेकिन देखते थे तो सारी चारों तरफ हरियाली होती थी, खेत बाग बगीचे होते थे। अपने घरों में संयुक्त परिवार होते थे, दादा दादी ताई चाची सब इकट्ठे रहते थे। तो बहुत अच्छा भी लगता था संयुक्त परिवार में रहना। और बाहर खेलने जाओ तो चारों किनारे बच्चे, हरियाली, हर घर से चार चार पांच पांच बच्चे खेल में होते थे। ये तो कंबाइंड फैमिली रहती थी, कंबाइंड फैमिली होती थी। अच्छे अच्छे अच्छा लगता था। आज तो एकांत हो गए लोग। रोजगार ने भी एकांत कर दिया लोगों को। ऐसा नहीं कि सबकी जिंदगी में भागा दौड़ी हो, हाँ, पैसा कमाना। रोजगार ने ज्यादा एकांकी परिवार कर दिए हैं। रोजगार के लिए लोग यहाँ देहरादून छोड़ के बाहर जा रहे हैं, कहीं बाहर से भी और बाहर विदेश जा रहे हैं। तो परिवार में सिर्फ एक बूढ़ा माँ पापा रहते हैं, या एक भाई या कोई एक बहन आस पड़ोस कहीं दूर, बस। सही बात। घर भी पहले कच्चे होते थे। इतने इतने ये मार्बल पत्थर इन टाइल्स इनकी वो नहीं होती थी, कच्चे घर होते थे। सीमेंट, साधारण सीमेंट ईंट चूने से लगे मकान होते थे। तो कंस्ट्रक्शन लाइन बहुत एडवांस हो चुकी है। हाँ, तो उस समय मतलब कच्चे घरों में अच्छा लगता था। लोग अपने ये बाउंड्री वाल नहीं होता था घर, तो मेल मिलाप बहुत होता था। बहुत लोग एक दूसरे के घर आते जाते थे। तीज त्योहार बहुत अच्छे से मनाते थे, एक दूसरे के साथ संपर्क रहता था। आज तो ये बाउंड्री वाल हो गया, लोग एकाकी परिवार हो गए तो कट गई। सब परिवार आपस में इतना मेल जोल नहीं है आज किसी का भी। तो दूसरा ये सवाल है कि क्या पहले देहरादून में इतने लोग रहते थे जितने अब हैं? नहीं नहीं, देहरादून में तो कम लोग रहते थे। बहुत अच्छा वातावरण था। कम लोगों के परिवार थे, कम लोग रहते थे। यहाँ आज हुई है इतनी जनसंख्या। लोग जो भागा दौड़ी में गढ़वाल से भी इधर आए, यहाँ जमीन ले ली, कोई बाहर से आके बस गए, कोई जिन्होंने मतलब यहाँ पर देहरादून बहुत अच्छी सिटी थी। मतलब बहुत जगह से तो बहुत ही अच्छा था देहरादून। हरियाली के मामले में, पर्यावरण के मामले में बहुत अच्छा था। स्कूल कॉलेज यहीं पे थे, बहुत अच्छे कॉलेज थे, माने जाने कॉलेज थे। तो यहीं आते थे लोग पढ़ाई। स्कूलिंग के लिए ज्यादा फेमस है। बहुत फेमस है स्कूल के लिए, पढ़ाई के लिए। आज तो बहुत जगह हो गया, लेकिन पहले देहरादून में ही पढ़ाई का बहुत अच्छा वो था, तो लोग यहीं पर आकर बसने लगे। तो यहाँ बहुत भीड़ होगी। आज पर्यावरण में भी अंतर आ गया, बहुत गर्मी होगी आज जल्दी से। यहाँ मतलब देहरादून वैसे तो और जगह से बहुत अच्छा है, लेकिन पहले जैसा देहरादून नहीं है। भीड़ बहुत होगी, फैक्ट्रियां होगी, घर होगी, पर्यावरण गंदा हो गया। मतलब वातावरण, जब जहाँ जनसंख्या होगी वहाँ वातावरण अपना आप ही गंदा ज्यादा होगा ऐसे तो। फिर पहले और अब के देहरादून की सड़कें तो पहले कच्ची होती थी देहरादून में, अब ज्यादा अच्छी हो गई। अब सड़कें ज्यादा अच्छी हो गई है। हर जगह गली मोहल्ले घर तक भी पक्की रोड है। रोड आ गई, गाड़ियां आ गई। गाड़ियां नहीं होती थी घर तक में। इंसान खुद मनुष्य के पास भी अपनी गाड़ी नहीं होती थी, क्योंकि इतना पैसा नहीं था, गरीबी थी। आदमी अपने ही मिलजुल से अपने खेत में बाड़ी करके ही खाता था। कोई जो नौकरी पे जरा थे भी तो पैसा नहीं था उतना गाड़ी लाए। आजकल तो कई घर ऐसे हैं जहाँ 4 मेंबर है तो 4 कार खड़ी हैं, 4 गाड़ियां खड़ी हैं, घर के अंदर तक रोड है। सुविधा तो बहुत होगी आज, सुविधा बहुत होगी देहरादून में। रोडें बहुत अच्छी होगी। ये अलग बात है कि बनती बिगड़ती रहती हैं, वो तो पहले से काफी अच्छा हो गया। हम भी जब स्कूल जाते थे तो उस समय रोडें काफी खराब थी। और सड़कों पे गाड़ी भी सिर्फ कभी 1 घंटे में 1 गाड़ी दिखती थी। नहीं, गाड़ी तो होती ही थी। आज तो स्कूल के लिए भी बच्चों के लिए गाड़ियां हैं। घर घर के अंदर, गली के अंदर हर स्कूल से गाड़ी आ रही है। बच्चा मतलब कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को ऐसे नहीं रख सकता कि भाई दूर है स्कूल नहीं भेजते।
पहले तो पढ़ाई के मामले में भी फिर हम दूर की वजह से भेजते भी नहीं थे बच्चों को। तो आपके समय तो वैसे मॉल और कैफे भी नहीं हुआ करते नहीं थे, नहीं, तो आप मॉल लोग क्या कैफे किया करते थे उस समय? नहीं, हम तो छोटी मोटी दुकानों से ही अपना सामान लेते थे। लेते क्या थे कि हमारे तो माँ पापा ही ले लेते थे सामान, बच्चों को तो भेजते ही नहीं थे इतना दूर पैदल, ऐसा कि कहाँ जाएंगे बच्चे, खुद ही लाते थे। बच्चों को तो पता भी नहीं था कौन सी दुकान में क्या वो है, आप सामान है। फिर सारे भाई बहन मिलके गेम भी तो ज्यादा खेलते रहेंगे तब। हाँ, गेम बहुत खेलते थे। हमारे जमाने में, हमारे इतने पुराने जमाने की भी नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी हमारे समय के जो खेल हैं वो काफी खेले हमने। जैसे कि रिचक। जैसे कि गिट्टी खेली है, ये लंगड़ी टांग खेली है, हाँ, छुपन लंगड़ी छुपाई टांग। खेली है, खो खो खेला है, पकड़म पकड़ाई खेली है, बहुत खेला है। हाँ, ये पुरानी यादें ताजा हो गई हाँ, होंगी। पुरानी यादें ताजा हो गई, हाँ। ठीक है। आप पहले कौन कौन सी जगह घूमने जाते थे? कहीं घूमे हो ऐसा? ऐसा तो घूमने का तो कभी हुआ नहीं, ऐसे घूमने को मिला नहीं, क्योंकि परिवार में 4-5 भाई बहन थे, तो माँ बाप। मंदिर वगैरह गए होंगे हाँ, यहाँ के? मंदिर गए हैं। मंदिर में हम हाँ, जब हमारे एग्जाम होते थे तो हर परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद हम लक्ष्मण सिद्ध, हमारा हाँ, लक्ष्मण। लक्ष्मण सिद्ध जाते थे हम। लक्ष्मण सिद्ध बहुत जा रखे हैं। और रायपुर में शिव मंदिर है, वहां भी जा रखे हैं। शिवरात्रि में वहां मेला लगता था, वहां भी गए हैं। मंदिर गए हैं, पर ऐसे घूमने के उसमें तो मम्मी पापा ने कहीं नहीं भेजा। बच्चों को पहले भेजते नहीं थे, आज तो बच्चे अपने आप जाते हैं। है भी, हाँ, साधन भी सब है यार, बच्चे एडवांस भी हो गया आज। सबके घरों में गाड़ियां हैं, तो हाँ, स्कूटी गाड़ी उठा भी के है, सब चलते हैं। सब साधन है आज। आज फोन है, अगर बच्चे को आने में देर सवेर होती है तो फोनों से पता चल जाता है। पहले तो इसलिए नहीं भेजते थे, कहाँ जाएंगे अकेले, रोड वो ये गाड़ियों का कोई वो नहीं था। देहरादून के जो 4 सीट हैं वो भी हाँ, देहरादून आपने के घूमे 4 होंगे। सीधे तो प्रसिद्ध हैं, हम घूमे हैं। देहरादून के बहुत बहुत मान्यता है। लक्ष्मण सीट, लक्ष्मण सिद्ध है हमारे यहाँ, मानक सिद्ध मानक है, सीट मंदिर है। मारू सिद्ध है, और कालू सिद्ध है। कालू सिद्ध जो है इधर, कालू वाला है, लक्ष्मण सिद्ध से और आगे जाके है, जालीग्रांट पड़ता है जिधर, उधर कालू सिद्ध है। उससे पहले ही। हाँ, उससे पहले है। और मारू सिद्ध इधर नंदा चौकी से आगे ऊपर पौंदा की तरफ जाते हैं तब है। और मानक मानक सिद्ध सीट ये कारवारी। कारवारी नहीं है, और लक्ष्मण सिद्ध वो तो हरा वाला हरा है। वाला है। हाँ जी। ठीक है। हाँ। अब देहरादून कैसा लगता है आपको? देहरादून तो और अन्य सिटी से तो बहुत अच्छा है, खैर हाँ। हरियाली के मामले में है, सभी चीज में और जगह से अच्छा ही है। लेकिन यहाँ भी अब बहुत भीड़ हो गई है। जंगलों को लोग आग लगा देते हैं, हरियाली खत्म कर दिए, कुछ भी नहीं है। लोग जनसंख्या सबसे ज्यादा ज्यादा होने से देहरादून में जो अब दिक्कत होने लगी है वो कचरे की होने लगी है। कचरा कचरा लोग जगह जगह फेंक रहे हैं, जगह जगह। सरकार भी अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश करती है, लेकिन लोग ही गलत हो गए। बहुत जनसंख्या है जो वो ऐसा नहीं सोचते कि हम अपना घर को साफ रखते हैं तो बाहर भी साफ रखें। बस। घर को तो साफ करने की कोशिश हर आदमी करता है, लेकिन जहाँ मर्जी वहाँ कूड़ा फेंक देते हैं। बस यही आजकल हमने जो नोटिस किया है वो यही है कि लोग अपने मॉर्निंग वॉक पे भी निकलते हैं, हाँ, तो घर कूड़ा का लेके कचरा निकलते हैं, निकलते कूड़ा हैं जहाँ देखा वहीं और फेंक देते हैं, कहीं पे भी कहीं पे। फेंक देते फिर हैं। ऐसा होता है कि एक आदमी डालता है तो फिर देखते हैं कि यहाँ पे कूड़ा है, तो लोग और वहीं पे भी डालना शुरू कर देते हैं। बहुत जगह कूड़े के ढेर पड़े हैं। बीमारी, देहरादून में पहले ऐसी इतनी बीमारियां नहीं होती थी, आज यही गंदगी की वजह से बीमारी होने लगी। भीड़ की वजह से यहाँ गाड़ियां पे ऐसे और रेंगती हैं, जैसे दिल्ली वगैरह में घूमती हैं, ऐसी गाड़ियां घूम रही हैं। जो यहाँ की नदियां थी वो भी अब खत्म सी दिख रही हैं, कुछ इनमें हाँ, पानी पानी का। सूख गया। पानी पहले कितना पानी होता है। इधर टॉन्स नदी है, इधर उगली नदी है, उधर वाला की तरफ सोंग नदी है। सब नदियों का पानी कम हो गया। पहले तो इतनी आवाज आती अभी थी तो नदियों में अब पानी तो की वो कि बहुत नदियां ज्यादा। नहीं, वो तो नाले बन चुके नाले हैं। बन चुके हैं, वो नाले बन चुके हैं। पेड़ कट गए तो आग लग गई जंगलों में, तो पानी भी सूख गया, स्रोत सूख गए पानी के। आप अपने बचपन की कौन कौन सी बात है जो आपको बहुत मिस करती हैं आप? हमारे बचपन की यादें तो वैसे तो बहुत हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जैसे बाला वाला में आपने। हाँ, मेरा मायके बाला वाला में वैसे मिस तो बहुत कुछ होता है, लेकिन सबसे जैसे ज्यादा जो पहले है आप लोग भाई बहन सब मिलके पानी लेने हाँ, जाया करते पानी हो। पानी की बहुत शॉर्टेज होती थी, तो पानी बहुत पानी के लिए जाते थे। लड़ाइयाँ होती थी कि हम नहीं जाएंगे, हम अभी स्कूल से आए हैं, हम पानी लेने नहीं जाएंगे, पानी नहीं भरेंगे। तो लेकिन भरना पड़ता था। पिताजी भी बाहर सर्विस पे रहते थे, तो माँ अकेले ही करना पड़ता था। इसी उसमें तो कभी कोई उसमें नहीं, कहीं घूमने नहीं गए, कहीं फंक्शन नहीं गए, कुछ भी नहीं गए। और रामलीला होती थी, नाटक होते थे, पहले तो पहले जिसके बहुत यहाँ अच्छे टीवी होते थे। होता था तो हाँ, वो वहाँ तो सब बहुत जाते थे। बहुत अमीर माना जाता था, जिसके यहाँ टीवी होता था वहीं दौड़ते थे देखने के लिए। लेकिन यह है कि मिस यही है कि काश हमें भी समय मिला होता तो कुछ हम भी होते करते।
क्या पहले स्कूल और कॉलेज इतने ज्यादा थे यहाँ पे? नहीं, कॉलेज तो माने जाने कॉलेज तो थे, बहुत बट अब अच्छे थे, ज्यादा लेकिन बन गया। अब स्कूल बहुत हो गए। स्कूल हर गली में, एक तो बेरोजगारी ने सबसे ज्यादा तो बेरोजगारी ने खुलवाए है, क्योंकि पढ़ लिख रहे हैं बच्चे, अच्छे दूर जाना है तो फिर उतना पैसा नहीं मिलता, तो घर भी देखना पड़ता है, इसलिए सब हाल यही निकालते हैं कि बस स्कूल खोल लो। हर गली मोहल्लों में छोटे छोटे पीडीजी वगैरह खुल जाते हैं, हाँ। इंस्टीट्यूट खुल जाते हैं, कोचिंग सेंटर है, स्कूल है, कॉलेजेस में बहुत सारे हैं। क्या आपको लगता है देहरादून की सुंदरता पहले ज्यादा थी या अब है? नहीं, सुंदरता तो पहले ही ज्यादा थी। अब अब तो कम ही रह गया देहरादून सुंदर हमारी नजरों में। आने वाली जो ये पीढ़ियां हैं, इनको तो अभी लगता ही होगा, क्योंकि ये बाहर जाते हैं तो इन्हें बाहर से ज्यादा अच्छा यहाँ लगता है। और हमने पहले वाला देहरादून देखा है, तो हमें मतलब अब उतना नहीं लगता। पहले का बहुत अच्छा माहौल था, शांत माहौल था, मेल मिलाप लोगों में बहुत था, प्रेम बहुत था लोगों में। वो भी हमने भी ये चीज नोटिस की है, जैसे जैसे अब तो हम भी काफी बड़े हो गए, पर जब पहले के देहरादून में हमने देखा था, जैसे यहाँ पर कोई त्योहार होता था, हाँ, होली बहुत दिवाली, ज्यादा तो मेल लोग मिलाप से होली के टाइम पे तो मतलब पूरे गांव में लोग ढोल बजा के चलते थे। ओ, अब बहुत तो ज्यादा बहुत ज्यादा। अब तो निकलते ही नहीं है बाहर। अब मैक्सिमम जो अगर लोग कोई हैं। निकल भी रहे हैं ना, तो या तो जरूर कोई तू मैं हो जाएगी, कोई लड़ाई हो जाएगी, अहम बहुत हो गया, मैं हो गया दुनिया में बहुत। इसलिए त्योहारों का भी उतना नहीं रह गया, मतलब काफी अंतर है पहले और आज के देहरादून में। पहले तो देहरादून में कम ही होते थे, एक ही अपने बाहर के लोग कम बसते थे देहरादून में, सिर्फ अपने ऊपर गढ़वाल साइड के थे। तो गढ़वाल के भी हर गढ़वाल के नहीं थे, कम थे गढ़वाल से आए। पर अब तो एक सारे ये गढ़वाल चीज के आप भी मानोगे कि मतलब जो ये हुआ है, पर डेवलपमेंट भी जरूरी है, होना भी चाहिए था। होना चाहिए, हाँ। पर जो हमारी प्रकृति है उसको अगर हम छोड़ देंगे और डेवलपमेंट को ही देखेंगे, तो ये ज्यादा असरदार नहीं होगा। हाँ, नहीं, प्रकृति को भी देखेंगे नहीं तो फिर आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या बचेगा। हाँ, बस सारी हवा बात पानी है। सब तो खत्म हो जाएगा, फिर क्या रहेगा, बिल्डिंगें ही दिखेंगी। हाँ। मनुष्य तो कम ही दिखेंगे, वैसे ही कम हो गए। हर घर में एक एक है, एक लड़का या एक लड़की, बल्कि नई पीढ़ी तो एक लड़का या एक लड़की है। हमारे पिछले उसमें तो दो दो तीन तीन बच्चे थे, वो हमसे पहले आठ आठ सात सात बच्चे थे, तो घर खूब भरे भरे रहते थे, पड़ोस भरे रहते थे। आज तो एक बच्चा है, वो भी, उसको भी कॉन्वेंट में पढ़ाओ, इसमें पढ़ाओ, उसमें पढ़ाओ, तो बाहर भेज देते हैं कि नो पैसे कमाने के लिए, तो घर खाली है। तो अच्छा माहौल तभी तो नहीं है, नहीं है, धीरे धीरे अच्छा माहौल नहीं लगता। घर सुने हैं, क्या क्या अच्छा माहौल होगा। जब गढ़वाल से देहरादून आए थे तो आप लोगों को कोई अंतर लगा था कि हम कहाँ से? हाँ, अंतर तो बहुत लगा था, लेकिन गढ़वाल गढ़वाल में जो है ऊंचे पहाड़ होते थे, टेढ़े मेढ़े रास्ते होते थे, देखा हमने भी नहीं है, सुना है। हमारा जन्म भी, हम भी इधर ही रहे हैं, तो मम्मी पापा दादी दादा से सुना है, मतलब कि बहुत परेशानी थी गढ़वाल। अच्छा, आप हाँ, गए तो नहीं हो देहरादून नहीं, तो गढ़वाल? नहीं, मैं अपने गढ़वाल नहीं गई हूँ। हाँ, अपने ससुराल गई हूँ, शादी लेकिन में तो मतलब गए हो नहीं, शादी में भी नहीं गई, अपना गढ़वाल आज तक देखा नहीं है कहीं अभी नहीं। 9th में गए थे आप कह रहे थे? 9th में मैं अपने मामा के घर गई थी। अच्छा, मामा के। मामा के घर, अपने घर नहीं गई, दादा के घर नहीं गई कभी। अच्छा। मामा के घर गई थी, तो मतलब ऐसे जाना तो अच्छा लगता है गढ़वाल में। हाँ। घूमो, 2 दिन के लिए जाओ, घूमो, पहाड़ ये सो देखो, ठंडा पानी। अब क्योंकि हमने तो जाके बैठना है, खेलना है, घूमना है, लेकिन जो वहाँ पे रहता है उसके लिए बहुत परेशानी है। उसके लिए अगर उसने वहाँ पे गाय, फैसिलिटीज नहीं है ना, वहाँ इसलिए फैसिलिटी कई नहीं जगह। है। वैसे कर तो आज तो बहुत कर दिया वहाँ पे भी, सरकार ने बहुत फैसिलिटी कर दी। रोड घर ही तक पहुँच गई हर जगह। दुकानें घरों रोडों में खुल गई, हर चीज की सहूलियत है। लेकिन जो घर में लेडीज है उसके लिए तो परेशानी है ही। उसके जो वो डंगर गाय पशु पालती है, उसके लिए बहुत दूर से जाना पड़ता है चारा लाने, या मतलब है स्कूल है तो बच्चों के लिए बहुत दूर है। कोई पानी, बरसात, नाले नदी कुछ आता है, आंधी तूफान, तो बच्चों के लिए परेशानी हो जाती है। परेशानी आज वैसी की वैसी है हाँ। गढ़वाल की, क्योंकि ऊंचे नीचे पहाड़ियां हैं, उस कारण पहुंचा तो सब कुछ है गढ़वाल में भी, लेकिन उस कारण सब परेशानी बहुत है। तो हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा था। हमने सोचा हम कहाँ पे, मम्मी पापा बोलते हैं, हमने सोचा कि चलो बहुत अच्छा है। नहीं तो वहाँ पे तो बहुत आज बहुत आते हैं कि बहुत अनाज होता था, बहुत अच्छे खेत थे, बहुत ये था, लेकिन यही था कि डरावना भी था। गढ़वाली डिशेज में आप लोगों ने वो खाए होंगे, जैसे हमने भी खाए बुखड़े, बहुत पहले खाए हैं, आरसे। अरसे, बुकने, चूड़े खाए हैं बहुत। हाँ, गढ़वाली खाना तो खैर आज भी खाए बनाते हैं, हम आज भी खाते हैं। गढ़वाली है तो वो तो खाएंगे ही, बनाएंगे ही। पर जैसी झोली भात, हाँ, फाणू, हाँ, ये तो सब खिचौड़ी। हाँ, ये तो मेरा फेवरेट है, कहते। हाँ। हाँ, तो अब आप गढ़वाली में गढ़वाली भाई बहनों के लिए कुछ कहना चाहेंगे?
हाँ मैं यन बोलना चाहूँ छु गढ़वाली भाई बहनों ताई दीदी बुढ़ियों ताई अपनी बेटी बुआरियों ताई अपना लड़ी को ताई अपना त्यो जितना हर कहते हैं मतलब छोटा बड़ा बुढ़ियों ताई की जो भी छे ना मिलजुली के रहा पहली जन दुई दिन जिंदगी च पहली जन मेल मिलाप रखा और जो ये भेगण यो रोडों पर जाना कबाड़ फरोना ये भेगण ते एक वो चे कि घर में अपना एक वे पर जगह में कट्ठा कर वे कबाड़ ते नहीं दे सकना गाड़ी होनी च वे में नहीं दे सकना चल जो तो अपने घर में फूका वे कबाड़ ते जगह जगह डालना छे वे कबाड़ ते तब तुम ही लोग तो बीमार होला हमारी पीढ़ी तो बीमार होली हम लोग बीमार पड़ जाला तो क्या 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 फायदा बोलो घर में पूरे होलो तब जब हम बीमार पड़ जाला तो एक एक तो हम लोग घर में छे बीमार होला तो केल हम देखना छे केल हमारे इलाज करने कितना पैसा लगल तैसे बढ़िया पहले ही अपन जो यू कबाड़ जो है लेके रोड में फरौना छे वे जरा घर में छान छुनी के कुछ कुछ इनमें खान ले कबाड़ जो गोड़ों ते दिया कुछ अड़ोस पड़ोस में गोड़ी होली हुए ते दिया कुछ नीच के ना ते जरा यह जगह मुँह खड्डा जानकारी है अपन छड़ा वे खाद बंद गमलों में डाला फूलों में डाला है और प्लास्टिक थोली थाली कबाड़ होर मन से तो वे पर जरा सा आग लगे दिया जब नहीं दिए सकना तुम गाड़ी में मत ना बस मेरी गाड़ी में अपन तो सब पर्यावरण आस पड़ोस में भलो रखा तुम तब अब गर्मी सीजन मच्छी मक्खी मच्छर दुनिया भरा होना तो वे यंचे की सभी तो बचला तुम लोग भी बचला सभी बचला नहीं तो महामारी वाली तो सभी मल्ला ये तो ठीक है तब सब होते हैं मेरे नमस्कार नमस्कार भाइयों बहनों फिर मिल रहा हम नेक्स्ट ब्लॉग में।